हम अभी एकमी चौक से लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं विश्वकर्मा मंदिर तक, जिस जिला प्रशासन ने सूचना दी है कि विश्वकर्मा मंदिर तक अतिक्रमण को खाली करा दिया गया है। रखा हुआ था, लेकिन जब सरकार ने ज़मीन की नापी की और उस उद्देश्य से जब अपने ज़मीन को जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया तो करीब करीब 170 फीट के आसपास ये रोड की ज़मीन है। और ऐसा लगता है ये बनने के बाद जो दरभंगा में सबसे बड़ी समस्या जो जाम की समस्या है उससे हम लोग निजात पाएंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हम अभी एकमी चौक से लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं विश्वकर्मा मंदिर तक, जिस जिला प्रशासन ने सूचना दी है कि विश्वकर्मा मंदिर तक अतिक्रमण को खाली करा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरह ये देखिए जो गावर कंस्ट्रक्शन को मिली है, जो प्राइवेट एजेंसी है, उसको यहाँ काम का जिम्मा सौंपा गया है और इसके लिए यहाँ पर लगा दिया गया है। एकमी में बता दें कि एकमी से लेकर 165 मैंने 65 130 फीट तत्काल लेने की, और ये सॉइल टेस्ट का देखिए यहाँ पर ये क्या लगता है, क्या यहाँ पर निर्माण दिख रहे हैं? यह देश के विकास, बिहार के विकास और साथ साथ दरभंगा के विकास का कार्य है। और आज के डेट में जो लोकल पब्लिक को परेशानी हो रही है उसी को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो एलिवेटर रोड दिया जाएगा वो डायरेक्ट स्टेशन पे जाएगा और दूसरा एलिवेटर रोड जो वहाँ से ब्रांच बेता से कट रही है वो सीधे आमस रोड में मिलेगी, जो सीधे एयरपोर्ट तक जाएगी। सोनार और कर्पूरी चौक दोनों होते हुए। और जहाँ तक हम लोग को जानकारी थी कि ये रोड जो इंक्लोचमेंट में था, अतिक्रमण में था, वो पीछे जिनका घर था उन्होंने रखा हुआ था। लेकिन जब सरकार ने ज़मीन की नापी की और उस उद्देश्य से जब अपने ज़मीन को जब उन्होंने ऑक्यूपाई किया तो करीब करीब 170 फीट के आसपास ये रोड की ज़मीन है। और ऐसा लगता है ये बनने के बाद जो दरभंगा में सबसे बड़ी समस्या जो जाम की समस्या है उससे हम लोग निजात पाएंगे। क्योंकि अभी जो एक वन वे का जो कंडीशन हमारे जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है उस कंडीशन से समस्या का अंत नहीं हुआ है, बस थोड़ी देर के लिए समस्या धीमी हुई है। लेकिन ये बनने के बाद हम लोग पूरी तरह से इस समस्या से निजात पा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका देखिए जिस तरह ये सॉइल टेस्ट कहा जाता है, ये अभी ये टेस्ट के लिए रखा गया है। इसके अंदर जो कितने फीट के बताए गए, ये हम देखें, ये देखिए ये यहाँ पर जो बनाया अंदर की ज़मीन में जो मिट्टी है उस मिट्टी की जांच पहले होगी। इसके बाद जब सड़क के बीच में एलिवेटर रोड के लिए पिलर बनेगा, उस पिलर की तैयारी को लेकर के बताया जाएगा कि आखिर क्या है इसका। तो ये जो प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर दरभंगा के लिए थोड़ा सा आश्चर्य से, क्योंकि बड़ा ये प्रोजेक्ट है। पिलर गाड़ के इसका टेस्ट किया जाता है। हाँ, इसका कितना फीट अंदर? ये लगभग जाएगा आपका 80 फीट के आसपास। 80 फीट? हाँ। अच्छा। 26 मीटर है, 80 फीट के आसपास जाएगा। अच्छा, ये अगर यहाँ पर प्रूव होगा सॉइल इसका, उसके बाद आप लोग रिपोर्ट भेजेंगे? हाँ, उसके बाद आगे टेस्टिंग किया जाएगा इसका, इसके हिसाब से ही ब्रिज बनेगा। कितना फीट सड़क का है? अब इसका अभी आएगा, आगे प्रोसेस होगा इसका। अभी आगे हम लोग थोड़ा दिक्कत है कंपनी का, है ना। अच्छा, कंपनी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप चूँकि यहाँ अचानक मिल गए हैं इसलिए हम लोग पूछ रहे हैं आपको। ये देखिए जिस तरह उधर दिखाइए, वो देखिए। अब बताइए जो ये पहला चरण है इसका। जी, अभी टेस्टिंग हो रहा है। टेस्टिंग का आगे जैसे आगे प्रोसेस होगा आपको इन्फॉर्म दिया जाएगा। कितने जगह टेस्टिंग होगा? अभी 14 जगह का है हम लोग के पास, जो 14 जगह टेस्टिंग करना है। कहाँ करेंगे? अब इसका लोकेशन सर्वेयर टीम होती है हम लोग में, वो टीम बताएगी। पहला जगह है क्या? नहीं, दूसरा जगह। पहला हीरो के एजेंसी के पास हुआ है, दूसरा यहाँ हो रहा है, तीसरा फिर लोकेशन आएगा एक शमशान घाट के पास अभी आया है और एक आगे विश्वकर्मा मंदिर का आगे जाएगा। फिर जैसे जैसे लोकेशन आएगा हम लोग पास अपडेट करेंगे। एकमी चौक से स्टेशन तक में 14 जगह हाँ, टेस्ट करना, टेस्टिंग है। हाँ, सॉइल टेस्ट हो जाता है उसके बाद टेस्टिंग के बाद आगे का प्रोसेस होगा, पाइलिंग होगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा। हाँ। नीचे वहाँ भी जाएंगे तो वही 60 फीट? नहीं, उसका अलग आएगा, उसका ड्राइंग अप्रूव होगा जो ना, उसका अलग आएगा। आप लोग ग्रोवर जैसे जैसे हम लोग का ड्राइंग आएगा उस हिसाब। काफी लोगों को पूरा प्रोजेक्ट मिला है। हाँ, गावर कंस्ट्रक्शन को प्रोजेक्ट मिला है जी। 13 किलोमीटर है, उसको गावर कंस्ट्रक्शन को मिला है। तो देखिए ये जो बड़ा लगा है, आपको हम बता दें, ये गावर कंस्ट्रक्शन को मिला है पूरा एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए। और देखिए इसको 3 पार्ट में आप समझ लीजिए। पहला पार्ट है जो पूल निगम लिमिटेड इसको निगरानी करेगी और वो इसको टेंडर में डालती है। पथ निर्माण इसकी निगरानी करेगी, जो फंडिंग होता है वो पथ निर्माण विभाग करेगी। इसके बाद जिला प्रशासन, यानी 3 एजेंसी इसमें काम कर रही है। जिला प्रशासन का काम है कि नगर निगम से मिलकर अतिक्रमण हटाना, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको देखना, अगर कोई ज़मीन का मामला है उसको देखना। ये तमाम बातों को देखते हुए वो इसको लेकर के कार्य करेगी। यानी कि कई एजेंसी इसमें काम कर रही है, लेकिन गावर कंस्ट्रक्शन को दिया गया, इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है।
14 जगह पहले ज़मीन के अंदर की मिट्टी की टेस्ट की जाएगी, उसके बाद इस प्रक्रिया को किया जाएगा। लेकिन तब तक आपको हम बता दें 130 फीट जो मुख्य मार्ग है जहां पर पिलर होगा उसके नीचे से दोनों तरफ से आपको जो गाड़ियां चलेगी, जो कि 4 व्हीलर गाड़ियां आएगी जाएगी, उसके लिए दोनों तरफ बीच में है। इसके बाद आपको ऊपर से एलिवेटेड रोड होगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह ज़मीन लोग अपनी अपनी जो बनी हुई मकान है उसको खाली कर रहे हैं। धन्यवाद।